अगर ये लोग बैठे हुए नाअहल किस्म के लोग, तो उस बड़ी परेशानी से ये छोटी सी परेशानी अगर ये बर्दाश्त कर ले तो मौलाना को इस्तीफा नहीं मिला। नारे तकबीर। हाँ भाई, इस्लामाबाद वालों, इतवार बाज़ार का क्या हाल है? मुफ्त वो सस्ती वाली सब्जियां वो सब कहाँ गई? अभी जो है हम लोग उस इतवार बाज़ार में मौजूद हैं जहां अब जमीयत का धरना जारी है। बहुत ऑर्गेनाइज धरना है और बहुत वेल मेंटेन्ड तरीके से जो है वो उसको कैरी कर रहे हैं। ये सूरत हाल कब तक रहती है? पिछले धरने का रिकॉर्ड ये धरना तोड़ता है या ये धरना उस धरने से पहले वाइंड अप हो जाता है? ये सब चीज़ें हम लोग ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ज़ीशान है, मेरे साथ साकिब हैं, हसैन जमाल, हम तीनों इंडिपेंडेंट उर्दू से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, यहाँ आपके साथ कितने बंदे हैं? हमारे साथ काफ़ी दोस्त आए हुए हैं जी, अपनी अपनी तरफ चले गए हैं, शाम को आ जाए। वो सब शाम को आ जाएंगे? हाँ जी। तो कितने लोग होंगे टोटल आपके साथ? तकरीबन मेरे साथ तो 20-25 आदमी लड़के आए हुए हैं जी। और वैसे ओवरऑल यहाँ पे मुस्लिम लीग का शेयर कितना होगा, नवाज़ लीग का? नवाज लीग का काफ़ी है, पिंडी शहर तो है ही नवाज लीग का। नहीं तो यहाँ तो मुझे तो सब मौलाना के जो है वो लाए हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये तो दूर के लोग हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ अच्छा। के नज़दीक के लोग जाते हैं शाम को, वो शाम को आ जाते हैं। सलीम जान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, ये यहाँ पे एक कैंटीन चला रहे हैं। सलीम जान साहब से पूछते हैं कि क्या रोज़ाना की कितनी एक चाय, सलीम साहब कितना अंदाज़न चाय कितनी बनती है यहाँ पर रोज़ाना? चाय तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, लोग तादाद में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कंटीनें वगैरह लगे हुए, हर किसी के पास आते जाते, हमारे पास भी आते। हमारा मकसद सिर्फ इसी में यही है कि मर्द जहाँ जो लोग आ रहे हैं आज़ादी मार्च के लिए उसको आसानी हो। हमारा रेट भी सस्ते वगैरह इस वजह से कि हम उसकी खिदमत करते हैं, इतने पैसे लेते कि जो सामान वगैरह अशिया हम लाते हैं ना उसका बिल अदा की जाए जिस पर जाए। तो मतलब यहाँ पे चाय का एक कप कितने का है? यहाँ 20 रुपये का है जी। 20 रुपए का चाय? 30 वगैरह मिल रहा है, इधर उधर 30 मिल रहा है, यहाँ पर 20 रुपये मिल रहा है। के हवाले से कुछ ये भी लोगों को शिकायतें हैं कि यार रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है। वो जो मतलब यहाँ के इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो जो इस वक्त परेशान हैं, उस पर आप ही क्या राय है? मैंने आपको पहले बताया कि तमाम शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं, तंजीमें हैं, वो सारे परेशान हैं। तो इसी वजह से ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के अवाम परेशान नहीं है, इनकी हुकूमत से पूरा पाकिस्तान परेशान है। तो ये अगर ये इस्लामाबाद में हम ये लोग थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस जैसे जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता, अगर ये लोग बैठे हुए नाअहल किस्म के लोग, तो उस बड़ी परेशानी से ये छोटी सी परेशानी अगर ये बर्दाश्त कर ले। ये भाई कि इस वक्त मेरी ज़ाती राय में सही तरीके से वक्ता पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद बंद होने का निशान आप कह रहे थे, इस्लामाबाद बंद होना एक बहुत ही सानवी बात है। इस वक्त सबको सही मानों में ये फिक्र है कि यार हम फेस सेविंग कैसे करें। मुझे तो ये नज़र आ रहा है मौलाना का धरना, मौलाना का सियासी कद इस वक्त इस धरने की वजह से और शाम के रश की वजह से जिस मकाम पे है उसको काउंटर करने के लिए आपको नज़र आ रहा है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं? आपका नहीं ख्याल? आई थिंक मौलाना को बहुत फ़ायदा हुआ है। मौलाना 1 साल पहले लोग कहते थे उनकी सियासत ख़त्म हो गया, वो सियासत में उनका कोई काम ही कोई नहीं है। इमरान खान उनको अभी भी खैर 12वां खिलाड़ी कहते हैं, मगर मौलाना ने बहुत अच्छा कमबैक किया और यहाँ से उन्हें कुछ मिले ना मिले, उन्होंने सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई आप मुझे हल्का ना लें। भाई आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब इस धरने पे नया क्या लेके आए? मौलाना वही धरना जिस कंटेनर के ऊपर जो है इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, अपोजिशन भी बनाती रही है, मौलाना भी बनाते रहे, उसी कंटेनर पे आज मौलाना खड़े, आप नया क्या लेके आए? इस धरने में नया ये है कि यहाँ सिविल नाफरमानी की बात नहीं हुई, यहाँ बिल फाड़ के जलाने की बात नहीं हुई, यहाँ आवाम को ये नहीं कहा गया कि जनाब आप बिजली के बिल ना दें। यहाँ पे रोज़ खड़े होके किसी सियासतदान के ऊपर इल्ज़ाम इस तरह से नहीं लगाए गए जो लोगों के सारा टब्बर चोर है। मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म को जो है वो घर से निकाल के हम गिरफ्तार करेंगे। तो वो तो मौलाना साहब भी बॉर्डर लाइन ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप कंटेनर पे चढ़ जाते हैं ना तो फिर तुझी नहीं रहते। बात ये कि कंटेनर के ऊपर बैठकर मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मौलाना अभी तक बहुत ही मुनासिब नहीं, लेकिन तरीके से बयान दे अगर रहे तो हैं। अगर कंटेनर की सियासत जो है वो इतनी ही बुरी है कि इमरान खान करते रहे और उनको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं? और अगर वो फिर आप उनसे वही चीज़ें करने को कह रहे हैं जो आप खुद करते नहीं थे। ये कंटेनर की सियासत तो नहीं, सवाल को समझा नहीं। कंटेनर मैं किस सवाल का जवाब दूंगा? अब तुम दोनों मेरे से सवाल कर रहे हो, मैंने किस सवाल का जवाब? आप डिफाइन कर रहे हैं ना। मुझे इन शॉर्ट वर्जन में बताओ ना। हमारा आपसे सवाल ये है कि अगर कंटेनर की सियासत इमरान खान साहब की जो है वो गलत थी, तो मौलाना साहब की कैसे ठीक हो सकती है? और अपोजिशन भी उन्हीं के साथ वहीं पे खड़ी है। सवाल गलत सही का है ही नहीं। सवाल ये है कि जब एक पैटर्न डाल दिया गया, जब एक चीज़ राइज हो गई,
126 दिन जब आके बैठ गए, उसके बाद ताहिरुल कादरी फिर अलग से भी एक बार, चीज़ें तो हो गई अपनी जगह पे। मुझे ज़ीशान और साकिब आप दोनों से यही सवाल है कि पुराने धरने में और इस धरने में क्या फ़र्क है? मैं तो बाबा नया आया हूँ, उस वक्त मैं नहीं था यहाँ। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फैमिलीज नज़र नहीं आ रही। दुरुस्त। आम वोटर जो इनके उससे निकल के है, जो इस्लामाबाद का अगर कोई है कि वो निकल के जाए और मौलाना साहब को सुने कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, वैसा कोई आपको नज़र नहीं आ रहा। जबकि पिछले धरने में आप खुद भी देखते रहे होंगे कि लोगों का और कुछ नहीं होता। वो मशहूर हो गया था बर्गर बॉयज़ का जो है वो धरना चल रहा है, तो वो उसमें ये था कि अगर किसी का कुछ भी नहीं है तो वो ऐसी बच्चों को लेके आया धरने में घूमते हुए चलते चले। हाँ, दूसरा उसमें जो दूसरा फ़र्क ये था कि इस्लामाबाद इतनी बुरी तरह बंद नहीं था। बंद था बट आपको पता था कि यार एक जगह पे है सब कुछ और वहीं पे हो रहा है, जो होना है हमें कोई मसला नहीं हो रहा। यहाँ पे इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद को अजीबोगरीब तरीके से बंद किया हुआ है। अब वो इंतजामिया का मसला है। नहीं, मैं इन पे नहीं डाल रहा, मैं तो इसके ऊपर जनरल बात करूँ कि इंतजामिया जो कि वो ये कह रही है हमने खुला रखा हुआ है, लेकिन वैसे वो खुला है नहीं। क्राउड की बात करें ना, जो इन्होंने बात की क्राउड में बेसिकली फ़र्क है कि इनके पास क्राउड ही नहीं था यार। आप कहते हैं वो इंक्लूसिव थे, फैमिलियों के लिए कहते थे, फैमिली इसलिए कहते थे भाई बंदा ही नहीं आता था। वो रात को आप देखते थे, दोपहर को अगर खान साहब कभी जब कंटेनर पर तकरीर करने आते थे, कोई बंदा ही नहीं सामने बैठा होता था। वो फोटोज़ भी हमारे पास मौजूद है कि खाली होता था। तो यहाँ पर तो ये क्राउड लेके आए हैं, और जो ये क्राउड फैमिली है ना, इसमें कोई शक नहीं। फैमिली की बात आप छोड़ें, ये वाला जो सेगमेंट है, आई मीन जो हम अर्बन एक एलीट है, उनको ये क्राउड से शायद वो सब्सक्राइब ना करें, मगर ये पाकिस्तान का वो क्राउड है जो कि हमारी मेजॉरिटी में आता है। ये वो लोग हैं जिनके पास भी राइट है कि वो अपनी सिविक एंगेजमेंट कर सकें, वोट डाल सकें, और अपने जो ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है या जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है, उसको एक्टिवेट कर सकें। तो उसके हवाले से हम हमेशा से कहते हैं कि जी हमने जो है वो राइट विंग को या जो इस तरह के एलिमेंट्स उनको मेन स्ट्रीम करना है, उनको कौमी धारे में लेके आना है। तो दिस इज़ द मेन स्ट्रीम। ये कौमी धारे के अंदर ये लोग मौजूद हैं, अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन है ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं, और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को, आई मीन पहले मैं क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, बट हमें वेलकम करना चाहिए। दुनिया भर के अंदर आपने देखा वो एक्सटेंशन रिबेलियन का जो यूटर्न या आप इसको ऑब्जेक्टिव साफत भी कह सकते हैं। आपने दोनों ओपिनियन दे दिए।